Hello everyone. Today we will discuss about the next point of acid, bases and salt. लास्ट जो लेक्चर था हमने उसके अंदर स्टडी किया था कि एसिड और बेसिस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे की जा सकती है किसी भी इंडिकेटर के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो एसिड और बेसिस होते हैं वो अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। यानी कि फर्स्ट हमारा आता है कि जब एसिड और बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म मिलेगा। जो चीज रिएक्ट करती है वो क्या होती है, हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जैसा हमने आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर बताया था। लेकिन जो चीज हमारी फॉर्म होती है वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। अब फर्स्ट हमारा यहां आता है कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। फर्स्ट हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। ये चीज हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे रिएक्टेंट बनेगी और जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जब एसिड या बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्शन में, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इज H2। अब इसी के ऊपर जो तुम सिंबल के थ्रू किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करते हो यानी कि रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी वजह से ही सिंबल्स को तुम यहाँ फॉर्म करे, रिएक्शन फॉर्म करोगे कि जब कोई एसिड मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होता है, HCl होता है। जब HCl को तुम किसी मेटल के साथ, मेटल हमने यहाँ पे मान लिया जिंक ले लिया या कोई भी ले लिया, तो मेटल के साथ जब तुम रिएक्ट कराओगे, जब एसिड को सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एसिड को, जब एसिड को तुम एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। एक एसिड हमने ले लिया यहाँ पे HCl प्लस जो मेटल लेना है वो हमने क्या लिया यहाँ पे Zn ले लिया। अंडरस्टैंड। लेकिन अब हाइड्रोजन गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 शो करना है, H लेकिन 1 है। बैलेंस इक्वेशन जो आपको चैप्टर फर्स्ट में बताई गई कि बैलेंसिंग करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी नंबर्स के साथ। तो Z2HCl। अब हमने ले लिया यहाँ पे एक एसिड को जब आपने किसी मेटल के साथ क्या किया है, रिएक्ट कराया है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हमारा क्या बचा, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी। हमारा जो रिएक्टेंट था वो क्या था कि हमने किसी एसिड को किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट कराया है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया, एसिड हमारा HCl था, 2HCl ले लिया, मेटल हमने जिंक ले लिया, तो जो हमारा प्रोडक्ट यानी कि जो सोल्ट बना ZnCl2 हमारा क्या बन गया, सोल्ट। तो ZnCl2 इज सोल्ट यानी कि जिंक क्लोराइड एंड H2 इज गैस। ये हमारी क्या बन गई, गैस बन गई। अंडरस्टैंड। ये तो था जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जब बेसिस हमारे क्या करते हैं, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या आएगा, बेस रिएक्ट विद मेटल। तो ये हमारा क्या बना इस बार, रिएक्टेंट। फॉर्म हुआ क्या, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ बेस ले लेते हैं, बेस हमने ले लिया यहाँ पे NaOH प्लस जो मेटल है वो हमने दोबारा से यहाँ क्या ले लिया, जिंक ले लिया। बेस के अंदर मैंने बताया था तुम्हें जो NaOH है वो एल्कली यानी कि जो वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है, एल्कली। अब यहाँ हमने जो बेस लिया वो क्या ले लिया, NaOH। इसको क्या कर लूं, 2 प्लस जब इसने रिएक्ट कराया किसी बेस ने मेटल के साथ तो यहां हमारा क्या बना, Na2ZnO2 प्लस यहां क्या बच गया हमारा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, ये था हमारा सोडियम जिंकेट हमारा जो क्या बचा, सोल्ट बचा, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो फर्स्ट हमने किया है जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन हमें मिलता है प्रोडक्ट में। जब बेसिस हमारे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है प्रोडक्ट के अंदर। अंडरस्टैंड, ये था हमारा फर्स्ट जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ।
अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है जब एसिड किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है, जब एसिड्स रिएक्ट विद metal carbonate and metal hydrogen carbonate ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई रिएक्शन ले लेते हैं कि जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ और जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। एसिड वही हम दोबारा से फिर क्या ले लेंगे, HCl को ले लेंगे। तो एसिड जब हमने फर्स्ट टाइम लिया मेटल कार्बोनेट के साथ, जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो हमने एसिड लिया यहाँ पे HCl, वही सेम HCl प्लस मेटल कार्बोनेट। मेटल हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, Na ले लेते हैं। तो मेटल क्या ले लिया हमने, Na, कार्बोनेट CO3, NaCO3। अब हमारी आती है यहाँ प्रोडक्ट की बात कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। ठीक है, जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल और कार्बोनेट के साथ, इससे पहले एक लाइन और लिख लो कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। जब एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, या फिर मेटल इसकी जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये तो हमारा प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट बना। फिर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारा यहां बनेगा सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमारा बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट। जब एसिड किसके साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे प्रोड्यूस सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वो क्या देंगे हमें प्रोडक्ट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोल्ट एंड वाटर देंगे। अंडरस्टैंड। अब यहाँ हमने एसिड लिया है सिंपल फॉर्म में। सबसे पहले ये लिखना है हमें कि हमने क्या रिएक्टेंट लिया है, क्या हमारा प्रोडक्ट बना है, उसके बाद हमें कौन सी रिएक्शन के अंदर, जब रिएक्शन तुम शो कर रहे हो यानी कि एज ए लेबोरेटरी के अंदर भी जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो सबसे पहले तुम्हें थ्योरेटिकली वो चीज पता होनी चाहिए कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या दे रहे हैं, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि रिएक्शन को सिंबल वाली फॉर्म के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एसिड हमने यहाँ क्या ले लिया, HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। मेटल कार्बोनेट में यहाँ क्या ले लेती हूँ, Na2CO3 ले लेती हूँ। ठीक है, इसके आगे भी 2 लगा लीजिए। प्लस जब इसने हम रिएक्ट किया इन दोनों चीजों ने, मेटल कार्बोनेट NaHCO3 ले लो यहाँ पे, NaHCO3। ठीक है, मेटल कार्बोनेट NaCO3 ही आएगा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट लेना है तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नेक्स्ट वाले में आएगा। तो 2HCl प्लस NaCO3 हमें क्या सबसे पहले चाहिए, सॉल्ट चाहिए। तो NaCl के लिए Cl कितने हैं, 2 है, तो Na को भी कितना, 2 होना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से हमने Na निकाला क्योंकि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या निकालना है, सोल्ट निकालना है। तो सोल्ट हमारा इसके अंदर क्या बनता है, NaCl, जो कि सोल्ट का क्या है, कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला है। तो NaCl, तो Na के भी 2 है, Cl के भी कितने हैं, 2 है। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, 2NaCl। अंडरस्टैंड। अब यहाँ बचा हमारा CO3 में से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बच गया, वाटर, लेफ्ट इज वाटर। अंडरस्टैंड। ये था हमारा जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल इज सोडियम एंड CO3 इज कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है सोल्ट प्लस सोल्ट यानी NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
अंडरस्टैंड। ये था कि जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। अब बारी आती है कि जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब क्या मिलता है। अब यही फॉर्म यहां एज इट इज लिख लो कि जब एसिड रिएक्ट विद, ये मेटल कार्बोनेट के साथ था और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये हमने कार्बोनेट के साथ लिया था। अब बारी आती है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वही सेम चीज, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमारा क्या बन जाएगा इस बार भी, एसिड जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वही चीज जो हमने पीछे की थी कि मेटल कार्बोनेट के साथ भी प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेम चीज जब एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इसको देख लीजिए, एसिड यहाँ पे हम दोबारा से क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, नॉट मेटल कार्बोनेट। हाइड्रोजन के लिए क्या लगा देंगे, H, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल के लिए क्या लगाया, Na लिया था, प्लस हाइड्रोजन अटैच करना है तो NaHCO3 बन जाएगा। अब यहां से हमें सोल्ट फाइंड आउट करना है तो सोल्ट वही क्या बच रहा है, Na और Cl, तो सोल्ट हमारा बन जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो वही हमारा CO3 में से क्या फाइंड आउट कर दूं, CO2। फिर वाटर, एक मॉलिक्यूल ये है और एक ये है तो वाटर H2, एक O हमारा यहां से बच गया था, H2O बन जाएगा। अंडरस्टैंड। दोबारा देख लीजिए, पहली बात जो हमारी थी सिंपल चीज थी, जो हमारा सेकंड पॉइंट था, जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, सोल्ट मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। फिर हमने फर्स्ट कराया एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं, मेटल कार्बोनेट लिया हमने Na2CO3, एसिड हमने लिया यहाँ पे HCl। तो HCl जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ आए तो 2NaCl हमारा सोल्ट बच गया यानी कि सोडियम क्लोराइड, CO2 प्लस H2O। जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको आएंगे, एक बारी में करने से आपको नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, अब सिंपल सी बात है, उसमें सिंपल मेटल कार्बोनेट था, इसमें हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि अटैचमेंट किसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है। तो हमने NaHCO3 तो हमारा सोल्ट बचा यानी कि Na हमने यहां से लिया, Cl हमारा यहाँ पे था तो NaCl इज सोडियम क्लोराइड इज सोल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमारा आया जब मेटल हमारे कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो पिछली चीज है उसको रिमेंबर कीजिए, जब फर्स्ट मैंने पॉइंट बताया था कि जब एसिड किसके साथ, मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या आया था हमारा, एसिड और बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आई थी। लेकिन जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ तो वहां क्या आएगा हमारा, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्या बचा, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बचा। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जब एक्सेस क्वांटिटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाती है लाइम वाटर में से, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिंग थ्रू लाइम वाटर इज कलरलेस, लाइम वाटर इज कलरलेस, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा वो तुम्हें। तो फर्स्ट यहां हमारा सेकंड आता है, इसी के अंदर का पॉइंट है ये, तो ये हमारा गया व्हेन CO2 is passed through lime water। लाइम वाटर के अंदर से जब तुमने क्या कराया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो तुम्हें क्या मिलता है, लाइम वाटर इज CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो व्हाइट वॉश के लिए तुम यूज करते हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर।
लाइम वाटर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका, लाइम वाटर के अंदर व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इज CaOH2 एंड CO2 CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब क्या करते हो तुम, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर क्या कराओगे, किसको पास कराना है, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, CaHCO3 बन जाएगा। अंडरस्टैंड, ये था हमारा कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। सेकेंड हमारा आते हैं बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जो बेसिस होते हैं वो कभी भी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अंडरस्टैंड, ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आपका इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंट, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद वाटर, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद वाटर। उससे पहले एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि जो हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हुई थी फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जब हमने स्टडी किया था कि एसिड रिएक्ट विद वाटर, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस वहां पे इन्वॉल्व होती है उसको अगर आपको टेस्टिंग करनी है लेबोरेटरी के अंदर, तो वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले एक एक्टिविटीज है, एक्टिविटी हमारी एक आती है, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक की ऑल एक्टिविटीज क्या करनी है, लर्न करनी है, सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज है, ठीक है। एक एक्टिविटी हमारी आती है, मान लिया हमारा ये कोई एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ हमने यहाँ एक अटैच की टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को हमने अटैच किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मान लिया ये ले लिया हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही हमारा लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है। व्हाट इज डाइल्यूट, मैंने आप लोगों को कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में बताया था। कंसंट्रेटेड इज वेयर एसिड क्वांटिटी इज मैक्सिमम एंड वाटर क्वांटिटी इज मिनिमम, बट डाइल्यूट इज वाटर क्वांटिटी इज मैक्सिमम एंड एसिड क्वांटिटी इज मिनिमम। जहां पे एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, वही डाइल्यूट ही हमेशा हम लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इसके अंदर तुम्हें डालने हैं जिंक ग्रेन्युल्स। जिंक ग्रेन्युल्स का मतलब होता है जिंक की गोलियां, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जिंक डालना है। अंडरस्टैंड। यहाँ हमने ले लिया एक टब, मान लिया इसके अंदर सोपी वाटर है, सोपी वाटर हमने इसके अंदर डाल लिया, यहाँ लिख लेते हैं सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन इसके अंदर डाला। जब जिंक ग्रेन्युल्स तुमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाले हैं, तो जो यहां से गैस निकली है, ये गैस इस पाइप के थ्रू, यानी कि इस पाइप ने इस गैस को सोप सॉल्यूशन के अंदर डिलीवर कर दिया। अंडरस्टैंड। जो यहां से H2 गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है, इस हाइड्रोजन गैस को इस पाइप ने इस सोप सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। तो जब डिलीवर करने के बाद हाइड्रोजन गैस यहां से जो बबल्स निकलेंगे, इन बबल्स के पास जब तुम बर्निंग कैंडल लेके आओगे, तो यहाँ पे पॉप साउंड की क्या होगी, आवाज तुम्हें सुनाई देगी, यानी कि पॉप साउंड, पटाख की जो है आवाज हमें यहाँ सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। सी इट अगेन, हमने एक स्टैंड के साथ टेस्ट ट्यूब को अटैच किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके अंदर जिंक ग्रेन्युल्स यानी कि जिंक की गोलियां डाल दी सॉलिड फॉर्म में। जब इन दोनों ने रिएक्ट किया, आफ्टर रिएक्शन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस and this pipe is delivered to hydrogen gas to the soap solution. Soap solution is बबल प्रोड्यूस्ड। सोप सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, बबल्स प्रोड्यूस हुए। इन बबल्स के पास अगर तुम बर्निंग कैंडल लेके जाते हो तो पॉप साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या प्रूव करती है कि ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस है। अंडरस्टैंड। अगर पॉप साउंड सुनाई नहीं देती तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद वाटर। व्हेन थर्ड हमारा जो आएगा, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस
react with water, sorry, react with each other, react with each other, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? When acid and bases react with each other, एक दूसरे के साथ जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा? तो एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, सबसे पहले ये चीज लिख लिया करो कि हमारा रिएक्टेंट क्या है और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा. When acid and bases react with each other, they produce salt and water. इन्होंने प्रोडक्ट हमारा क्या दिया है? सॉल्ट प्लस वाटर दिया है. अंडरस्टैंड. अब हमारा जो एसिड है उसकी जगह पुट कर दो. सिंपल सी बात याद रखो कि हमें गिवन क्या चीज है, वही चीज जो आप मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हो कि जो चीज गिवन होती है उसके बाद फाइंड आउट करने में हमें इजिली कंसेप्ट मिल जाता है. वही चीज सेम रिएक्शंस के अंदर भी है कि जब तुम गिवन चीजों को मेंशन कर दोगे उसके बाद तुम्हें उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. एसिड एंड बेसिस रिएक्ट कर रही है, यहां मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है, यहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे. लेकिन जब इसी चीज को तुम इस फॉर्म में लिखोगे, व्हेन एसिड एंड बेसिस, जब एसिड और बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला है? सॉल्ट प्लस वाटर मिला है. अंडरस्टैंड. अब एसिड ले लो आराम से. एसिड हम क्या यूज कर रहे हैं? HCl यूज कर रहे हैं. बेस हमारा क्या बन जाएगा? NaOH. तो यहां बना सबसे पहले हमारा सॉल्ट. अब सॉल्ट यहां से कैसे निकलेगा? सॉल्ट इज NaCl, यानी कि बेसिक फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट. तो यहां क्या बन जाएगा? NaCl हमारा सॉल्ट. बचा क्या? H यहां, एक H यहां, तो H के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, H2O, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बच जाएंगे हमारे. अंडरस्टैंड. तो ये हमारी होती है व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर. जब एसिड एंड बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. तो वो हमें क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर देते हैं. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हाई? क्यों? क्योंकि जो ये एसिड है, एसिड हमें क्या देता है? हमेशा ही H पॉजिटिव आयन, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि जो एसिड्स आर गिव H पॉजिटिव आयंस एंड बेसिक्स आर गिव OH नेगेटिव आयंस. जो बेसिक्स होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं और जो HCl होता है वो हमेशा हमें H पॉजिटिव आयन देता है. तो ये क्या बन जाएगी? हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाएगी. अंडरस्टैंड. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इन दोनों से हमेशा हमें क्या फॉर्म होता है? वाटर फॉर्म होता है. H2O बन जाएगा, H के 2 O का. This reaction is called neutralization reaction because acid give H positive ions and bases are gives OH negative ions. Understand? अब next हमारा आता है फोर्थ पॉइंट जो इसका है, when acid and bases react with metallic and non-metallic oxides.